गोविंद दास, जिनके प्रति ठाकुर जी का अटूट सख्य संबंध प्रेम भाव रहा। अच्छा, एक बात बंधुओं आपको हम स्पष्ट करें कि श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी इन सब सखाओं के साथ इतने सख्य भाव से क्यों रहते हैं? ये सब सखाओं जैसी लीला ठाकुर जी कलिकाल में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रजमंडल में जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो 11 वर्ष ही ठाकुर जी को सख्य लीला करने का अवसर मिला, बस। और 11 वर्ष में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना आनंद आया कि ठाकुर जी को अब इच्छा होने लगी कि ये सख्य रस और हम लेवें। 11 वर्ष ही क्यों हुआ था? इसके पीछे एक कथा हमारे रसिकजन संतजन सुनाते हैं। एक बार एक नगर में अकाल पड़ गया था और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनके यहां पर सब संत जनों का आगमन होता था। यात्री संत जन जो होते थे उसी ब्राह्मण के यहां जाते थे और जाकर के वहीं प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब उस नगर में अकाल पड़ा, ये बात संतों को नहीं पता थी। संत जन अब भी वही प्रेम भाव मान करके उस ब्राह्मण के यहां जाते थे। तो अब वो ब्राह्मण ये सोचता था कि अब मैं कैसे इनके लिए व्यवस्था करके लाऊं। एक बार संत आए तो मना तो कर नहीं सकते कि आपकी सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो करनी है, लेकिन करें कैसे? और इस वक्त हमारे नगर में तो व्यवस्था नहीं है ये सब चीज प्रदान करने की। तो आप संत आए तो उनको मना नहीं किया। आपको पता चला पास के नगर में एक सेठ है, उसके यहां पर अगर कोई व्यक्ति 4-5 घंटे काम करता है तो वो 1 सेर आटा उसको देता है, रुपए नहीं देता, आटा देता है। तो आप गए और उसके यहां जाकर के 11 घंटे काम किया और 11 घंटे काम करने पर जितना 5-6 सेर आटा मिला उसको लेकर के आए, आकर के रोटी सब्जी बना करके संत को पवाया। तो संत को यह बात पता चल गई थी कि यहां तो अकाल है, दुर्भिक्ष है, ये कैसे लेके आए सामग्री। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे नगर में तो अकाल पड़ा है, तुम सामग्री कैसे लेकर के आए? तो उन्होंने बताया कि भगवान, पास के एक नगर में एक सेठ जी हैं, उनके यहां 2-3 घंटे काम करो तो वो 1 सेर आटा देते हैं। तो आप सबकी सेवा के लिए मैं वहां गया और 11 घंटे वहां क्रम करके आया और उन्होंने मुझे ये आटा दिया जिससे मैंने सामग्री बनाई। संत इतने प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? संत को लगा था कि वरदान में धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, वैभव मांगेंगे, लेकिन ये सब ना मांग करके उस सेठ ने, उस ब्राह्मण ने संत से वरदान मांगा कि नाथ, मुझ पर कृपा करके आप ऐसा वरदान दे दीजिए कि मुझे ठाकुर जी को अपनी गोद में खिलाना है और उनकी बाल लीलाओं को अपने घर में घटते हुए देखना है। मेरे लाला बनकर के ठाकुर जी बाल लीला करें, ऐसी मेरी भावना है। कृपा करके मेरी इस इच्छा की आप पूर्ति करो। तब संत ने मन में विचार किया, मुझे तो लगा धन मांगेंगे, स्वर्ण मांगेंगे, मणि माणिक मांगेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी की प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुमने 11 घंटे सेवा करके ये जो अन्न की सामग्री इकट्ठी करी, इसके फल के रूप में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे यहां जन्म भले ही नहीं लें, लेकिन 11 वर्ष के लिए लीला करने के लिए कभी ना कभी तुम आएंगे। वही ब्राह्मण फिर नंद बाबा बनकर के आए और श्री ठाकुर जी जन्म लिए देवकी जी के यहां, वसुदेव जी के यहां, लेकिन 11 वर्ष उनके यहां बालक बनकर के लीला किए, क्रीड़ा किए। लेकिन 11 वर्ष की क्रीड़ा में ठाकुर जी का पेट नहीं भरा, मन नहीं भरा। फिर आ गया कलिकाल। अब कलिकाल में ठाकुर जी लीला करते नहीं है। क्यों? कलिकाल के लोग बड़े विचित्र हैं, इसलिए ठाकुर जी यहां पर केवल सेवा कराते हैं, यहां पर लीला नहीं करते। लेकिन बीच में एक शतक आया, 100 वर्ष का समय आया जिसमें केवल भक्त हुए। बंधुओं, ये 100 वर्ष का ही समय था जिसमें सारे भक्तों ने जन्म लिया, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, जहां कहीं भी भक्तों का जन्म हुआ, जिनके चरित्र आज हम लोग पढ़ते सुनते हैं, ये उसी 100 वर्ष के अंदर हुए थे, जैसे भक्ति शतक कहते हैं। इसीलिए हमारे विठोबा
पूरी दुनिया कीर्तन करती है, राम कृष्ण हरि पूरी दुनिया कीर्तन करती है, विठ्ठल विठ्ठल, लेकिन विठोबा कीर्तन करते हैं ज्ञानेश्वर माऊली। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। तो किसी ने पंडरीनाथ जी से कहा कि आप ज्ञानोबा तुकाराम दो भक्तों के नाम बोलते हो, इसका मतलब ये दो ही आपको ज्यादा प्रिय हैं। तब ठाकुर जी बोले नहीं, हम इन दो भक्तों का नाम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें ये दो ही प्रिय हैं, बल्कि हम इसलिए बोलते हैं, बोले ज्ञानेश्वर माऊली भक्ति शतक के प्रथम वर्ष में हुए थे और तुकाराम जी भक्ति शतक के अंतिम वर्ष में हुए, इसलिए ज्ञानोबा तुकाराम बोलते हैं। तो बीच में जितने भक्त हैं सब आ जाते हैं 100 वर्ष के अंदर के। अब चाहे वो उत्तर भारत के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, जहां कहीं भी भक्तों ने जन्म लिया, इन 100 वर्षों में ही लिया, उसमें सबसे पहले भक्त का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर श्री ज्ञानेश्वर माऊली के रूप में हुआ और भक्ति शतक के अंतिम प्रेमनिष्ठ भक्त के रूप में श्री तुकाराम जी हुए। इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का नाम गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। क्यों? इन दोनों के नाम में सारे नाम आ जाते हैं, सारे नामों का आगमन हो जाता है। कलिकाल में जब ठाकुर जी गिरिराज जी में प्रकट हुए गोवर्धन रूप में, तो 11 वर्ष की जो क्रीड़ा थी वो ठाकुर जी की अधूरी रह गई थी और उसके लिए ठाकुर जी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। तब भगवान ने अपने उन्हीं अष्ट सखाओं को, पूर्व में जो कृष्ण जन्म में थे, उन्हीं को पुनः प्रकट करवाया और वही सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, परमानंद दास, इन सब के रूप में प्रकट हुए, जिनमें से आज हम गोविंददास जी का चरित्र सुनेंगे। इतना अद्भुत चरित्र है श्री गोविंददास जी का। गोविंददास जी के एक पद को गा करके हम लोग आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंददास जी क्या गा रहे हैं? एक से एक अद्भुत पद हैं आपके, लेकिन कुछ पद अति विशेष हैं। एक मैंने कल ही गाया था गोविंददास जी का, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं, लेकिन आज एक बड़ा प्रसिद्ध पद है गोविंददास जी का, उसी से गोविंददास जी का स्मरण करके हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आवाज आ रही है हमारी? काफी काफी है ना? ब्रज तज मोरी जाय बलाएं, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। गोविंददास जी की ऐसी भावना है कि व्रज में आज भी ठाकुर जी विराजमान है और यदि व्रज मिल गया है तो हम इसे छोड़ के वैकुंठ नहीं जा सकते। परमानंद दास और गोविंद दास दोनों की छाप से ये पद मिलते हैं। कई जगह ये बात है भी कि ये परमानंद दास जी का है कि गोविंद दास जी का है, परंतु ग्रंथों में कहीं गोविंद दास जी का भी मिलता है और कहीं परमानंद दास जी का भी मिलता है, तो दोनों के भाव से हम इसको स्वीकार करें। भगवान के श्रीदामा नाम के सखा, जो कि किशोरी जी के भैया हैं, वही गोविंद दास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ और जैसा कि अन्य सखाओं में भी देखा जाता है कि सब में गायन और कवित्व करने की जन्म से ही कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। आप में भी वही कला है, आप भी कवित्व भी करते हैं, गायन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। गायन करते थे, कवित्व भी करते थे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी। एक प्रसिद्ध गायक के रूप में आपका नाम था पूरे ब्रजमंडल में। दूर दूर से लोग इनका गायन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए आते थे और पद सुनने के बाद जब जाते तो उसको गुनगुनाते रहते थे। ऐसा आपका गायन रहता था कि लोगों के चित्त में ऐसे बैठ जाता था कि उनकी वाणी से वो पद रुकते ही नहीं थे, वे गाते ही रहते थे। एक बार किसी ने आपका पद जाकर के गोवर्धन में गोसाई श्री विठलनाथ जी को सुनाया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही आपका पद सुना, सुन करके इतने प्रसन्न हुए, बोले किसने लिखा है? तब किसी ने बताया, बोले गोविंद स्वामी करके हैं, उनका ये पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। आप एक दिन बैठे थे और कोई पद गा रहे थे और सामने एक रसिक बैठ करके सुन रहा था।
आपके पद गाते गाते उस रसिक की स्थिति ये हो गई कि वो झूमने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगा। तो गोविंद दास जी के मन में ये, पहले इनका नाम गोविंद स्वामी था। मैंने कहा ना, दास तो ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद होते हैं। तो गोविंद स्वामी जी के मन में आया, पद मेरा, शब्द मेरे, स्वर मेरा, गा मैं रहा हूं, और जो स्थिति मेरी होनी चाहिए थी वो मेरी तो हुई नहीं, इसकी हो रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोविंद स्वामी जी ने जब उसके पद विश्राम हुआ तो उससे पूछा, बोले भैया तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम्हारा ये भाव देख करके मेरे मन में थोड़ी सी ना जलन हो रही है कि जो स्थिति मेरी होनी चाहिए गायन करने के बाद, वो मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो रही है? ठाकुर जी का सुंदर भाव मैं गा रहा हूं, लेकिन व्याकुलता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, आप कितना सुंदर गा रहे थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। गोविंदास जी बोले, वो तो पता मुझे भी है, लेकिन वैसी भावुकता मुझे क्यों नहीं हो रही जैसी तुमको हुई? तब उसने कहा कि मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आपके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझे दृश्य दिखने लगता है, श्याम सुंदर दिखने लगते हैं, सामने बैठे कुछ गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। गोविंद दास जी बोले, ये अनुभव अगर मुझे करना हो तो? बोले, अगर आपको ये अनुभव करना है तो आपको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। बोले, आपके गुरु कौन हैं? बोले, मेरे गुरु गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य गोसाई श्री विठलनाथ जी मेरे गुरु हैं। गोविंद दास जी की इच्छा हुई कि मैं उनकी शरण में चलूं, और आप गोसाई श्री विठलनाथ जी की शरण में आए, सन्मुख आकर के बैठे। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको जैसे ही देखा, देखते ही बोलने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। अरे गोविंद, कैसो भैया तू? गोविंदास जी बोले, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, तेरो नाम बस हमको पता है, कई लोगों ने आके हमको बताई कि ब्रजमंडल में एक बहुत सुंदर कविता करवे वारो एक गायक है, नाम है वाको गोविंद दास। तो बोले, ये कैसे पता चला कि मैं ही वो गायक हूं, मैं ही वो कवि हूं? बोले, तू आयो, आकर के मेरे सामने बैठो, तो बस तू को देख करके मुझको अनुभव है गयो। गोविंदास जी ने कहा, बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके अब मुझे शरणागति प्रदान करो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको शरणागति प्रदान की, और शरणागति प्रदान करते ही आपका नाम रखा गोविंद दास। आहा, ठाकुर जी के मधुर दर्शन कराए, नवनीत प्रिया लाल जी का सुंदर दर्शन करके गोविंद दास जी झूम उठे, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर झांकी देख करके आपने ठाकुर जी की बाल लीला का सुंदर पद गाया, और उस पद में भाव ऐसा था कि गोविंद दास जी कह रहे हैं कि अभी नेक्से से हैं तो इतने हमारी चित्त वृत्ति पर असर कर रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो थोड़े सुगड़ हो जाएंगे तो और कितने सुंदर लगेंगे गोसाई जी। ये अभी छोटे से ऐसी लीला कर रहे हैं, इन्हें एक बड़े हो जाएंगे तो इनकी लीला कैसी होयो करेगी। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब गोविंद दास को नित्य लीला का दर्शन होने लगा। एक बार की बात है, गोविंद दास जी गोकुल में, यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे, और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंद दास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंद दास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रिया लाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे, और गोविंद दास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास बोले, जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं?
मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपते अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंददास बोले जय जय, आपको कहा आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात, जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सबसे ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है, आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे ना, वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंददास तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंददास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए, और ठाकुर जी ने कहा अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे, और नित्य तुम मुझको गायन सिखाओगे। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंददास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंगी सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो। हाँ, ये कल्याण राग है। कल्याण राग में ठाकुर जी गाना प्रारंभ किए हैं, मतलब सीख रहे हैं श्री गोविंददास जी से। वर्धननाथ की श्री गोविंददास की जय हो। इतना ही बहुत है, थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई न का देर में तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे, बोले आप ही गाते रहो। लेकिन अद्भुत है, गोविंददास जी से संगीत सीखने जाते हैं ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंददास जी गा रहे थे और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था, और गुसाई जी ने तुरंत गोविंददास की ओर देखा, रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे, तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंददास रुक गए गाते गाते, और रुक करके बोले फिर से गाओ, ठीक से गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक से गाओ। तो गोविंद ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंददास कौन से बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंददास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू क्या कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो, अभी तू ठीक से गाओ। तो गोविंददास जी बोले जय जय, आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं, 4 दिन से सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें, और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंददास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए हैं, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा,
और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे हैं, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है, और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गाना शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए। वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इन कानन ते। लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन ते। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोगों के सब देव, सब ऋषि, सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गुसाई श्री विठलनाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा है। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गुसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है, और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंद दास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं,
और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्री की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सोई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यहीं सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी तन स्पर्शी अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंद दास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंद दास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे, ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर गया, वो तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए, मैं कह को बताऊं मुझे कैसे पता चले, मुझे तो पता चले। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंद दास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंद दास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो रेंदो में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। और वहां गोविंद दास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन, ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंद दास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आगे लगूं, जय जय लाला, कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंद दास जी बोले ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंद दास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आया हूं, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहे होगो। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो।
मंदिर बंद कियो। जय जय कहाँ भयो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले गोविंद आ रो है, गोविंद दास आ रो है, छड़ी लेके आ रो है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो, आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है, देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बातें डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसो तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में चाहे के मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तुम बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़ी लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंदास जी खड़े, जय जय प्रणाम, कहा कर रहे हो? हैं ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहां द्वार पे खड़े है के गमार करो ठाकुर जी थे। गोविंदास बोले जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना। बोले कहा आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा से, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुझको बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले ये विचार अगर गुरुजी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं, ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघु शंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया? बोले देखो आज यहां खड़े होकर के लघु शंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघु शंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, आने दो बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या? तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघु शंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं? गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जो मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है? अरे नेक मुँह को शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने एक शंका निवृत्त करके आ जाऊं फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है? घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते कर जावे,
और तू मुझसे पूछ के जावे को, अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का, मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं भैया, घोड़ा पूछ के ना जावे। मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए, बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो, सब जगह क्या करवाते हो लीला। बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट हो जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा। जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया, मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी, बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में, हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में मैं एक बार मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में। कल रात्रि हम लोग गुरुजी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरुजी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है, और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में, आज के भयावह कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी बोलना अब उचित नहीं है अपने कल्याण के लिए। इसलिए संसारी विषय वार्ताएं करना उचित नहीं है, इसलिए हमने ये नियम लिया है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और हम केवल भगवत वाणी बोलेंगे। इतना सूक्ष्म चिंतन हम नहीं कर सकते। आज के इस विषयी कलिकाल में भगवान के नाम से अधिक सुंदर कुछ और बोलने लायक बचा नहीं है। दुनिया के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया खोल करके देखते हैं तो लगता है कि क्या हो गया है। आजकल अगर आप गाली दे करके नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते, आजकल के आधुनिक गानों में यदि गालियां नहीं होती हैं तो वो गाने चलते नहीं हैं। बिना गालियों वाले गाने हैं तो आपका गाना साल 2 साल में 1-8 लाख पहुंच जाएगा, 1-8 लाख लोग सुनेंगे। और आपने भर भर के गालियां किसी गाने में गा दी हैं तो वो एक दिन में 1 करोड़ लोग सुन लेंगे उसको। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि किस दिशा में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर प्रधानमंत्री जी कभी कहते हुए दिखते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी रक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में। इतना नारियों का रक्षण करने के लिए सरकार बोलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारियों का सम्मान जहां नहीं होता उस घर में देवता तो क्या, पितृ भी उस घर का तर्पण स्वीकार नहीं करते जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है। और आज सबसे ज्यादा गालियां मात्र और बहन के रूप में ही दी जाती। हम लोग यहां पर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे यहां पर माताएं सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, और खुद ये भाई लोग जब गाली देने पर आते हैं तो सब कुछ एक कर देते हैं। सारी गालियां मां को ही दी जाती हैं, सारी गालियां दीदी बहनों को ही दी जाती हैं।
कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलने वाला तो है ही, सुनने वालों को भी वही सुनने में सुख मिल रहा है। और इनमें केवल पुरुषों का दोष नहीं है, आजकल की नवयुवतियां भी इसमें बहुत आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी वाली गाली दी, ये कोई बात है? तब महाराज जी ने, अब ये तो आज की बात हम देख रहे हैं, महाराज जी ने तो वर्षों पहले नियम ले लिया कि अब इस संसार में बोलने लायक वस्तु या बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान के नाम के अलावा, इसलिए मौन हो गए, केवल भगवान नाम कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार स्वर सुना था महाराज जी का, महाराज जी को भी स्मरण नहीं होगा, कि जब मास कथा हो रही थी तो अचानक से गोदावरी जी में जल आया था और पूरा दत्त धाम इतना आनंद में आ गया था। मुकुंद काका भी थे साथ में, आप भी शायद गोविंद काका की उस दिन आए थे, तो हम लोग सब लोग गए थे नीचे गोदावरी स्नान करने, महाराज जी भी आए। तो जब मुकुंद काका स्नान कर रहे थे तब महाराज जी ने उनके पीछे खड़े होकर के एक बार कहा था, दिगंबरा, तो मैं वहीं पास ही खड़ा था। तब मैंने बस स्वर पहली बार महाराज जी का सुना, और वो स्वर इतना अद्भुत था। ये हम महाराज जी को संकुचित करने के लिए महाराज जी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबके बीच अपने भाव बता रहे हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते? इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है, या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं। अद्भुत। और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी अगर आपको छू देंगे तो फिर उस स्पर्श सुख का, उस स्पर्श सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाएगी। और वह स्पर्श सुख सदा आपकी स्मृति में रहे, आप नहीं चाहोगे कि वहां कोई और छुए। एक बार एक प्रेमी कहीं बैठा था, तो उसकी प्रियतमा आई और उसके बगल में बैठ करके केवल उसके ऐसे हाथ रखा जंघा पर, और वो हाथ थोड़ी देर रख के वार्ता करके वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया, और मित्र आकर के जैसे ही बगल में बैठा और हाथ रख, तो उसने हाथ, इधर हाथ मत रख, इधर रख ले। बोले इधर क्यों नहीं रखूं? यहां अभी अभी मेरी प्रेयसी ने मुझे स्पर्श किया था, मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श सदा मेरे को अनुभव में रहे। अरे कैसे कैसे लोग संसार में, ये संसारी प्रेम करने वाले लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं। उस वस्त्र को धो नहीं रहे हैं जिस वस्त्र को हमारे प्रियतम ने छू दिया है, जिस वस्त्र से हमारे प्रियतम की सुगंध आ रही है उसको धो नहीं रहे कि सदा ये सुगंध आती रहे। ये तो संसारी प्रेम है। लेकिन जिस तन को, जिस मन को, जिस बुद्धि को ठाकुर जी ने छू दिया हो, कौन चाहेगा कि उस तन को अब कोई और छुए? इसलिए महाराज जी ने स्पर्श नियम लिया कि हम किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि श्री दत्त प्रभु ने इस तन को छू दिया है, अब ये उन्हीं का है। हमको ठाकुर जी ने तो नहीं छुआ, पर ठाकुर जी ने जिनको छुआ उन्होंने हमको छू दिया, तो ये कृपा तो हो ही गई दास पर। एक इच्छा है मेरी, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कहूंगा, महाराज जी से एकांत में कहूंगा और वो करूंगा चर्चा, ऐसी भाव हैं। तो कल चतुर्भुज दास जी का आप लोग सुन रहे थे ना, फतेहपुर सीकर के राजा को डांट फटकार के आ गए और ठाकुर जी से आके क्या मांगा कि मेरा कंठ आपके लिए है, आइंदा मैं कभी भी गाऊं तो मुझ पर कोई रीझे ना, ये वरदान दे दीजिए, केवल आप रीझो। भक्ति का ये स्वरूप है बंधुओं। भक्ति के पथ पर जब आप एक अच्छी स्थिति में आ जाते हो तो आपका मनोरंजन की भावना आपके मन में रहती नहीं है, किसी और का रंजन हो, कोई और आपसे प्रसन्न हो, कोई और आपसे रीझे। गोविंद दास जी के चरित्र का एक और भाग सुना के फिर विश्राम दूंगा, फिर बाकी का चरित्र कल सुनेंगे। अभी बहुत बहुत लीला है इनकी। एक लीला सुनाते हैं। तो गोविंद दास
जैसे ही अपने गुरुदेव की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आपका निवास स्थान कहीं और था, वो छोड़ करके आप गोकुल में निवास करने लगे, अपने गुरुदेव के पास ही रहने लगे। आपकी पत्नी बच्चे आपको बुलाने के लिए आए कि वापस घर चलो, तो आपने पत्नी बच्चों से कहा, देखो यदि मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग भी यहीं रहने लगो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तब इनके पत्नी बच्चे सब भी वहीं रहने लगे। कुछ साल निकल जाने के बाद इनके गांव के कुछ लोग वो गोकुल आए, और गोकुल आकर के मन में इच्छा थी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे गोविंद दास, उनसे मिलके तो आए, कैसे हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो गोविंद दास जी वहीं बैठे थे यमुना जी के तट पर, और गांव के लोग सामने से आ रहे थे। अच्छा, एक बात बताएं आपको, गुरु शरणागति के बाद, भगवत अनुग्रह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का रूप स्वरूप बदलने लग जाता है। वो पहले जैसा दिखता था, पहले जैसे बोलता था, उठता बैठता चलता फिरता था, भगवत शरणागति हो जाने के बाद, जीवन में गुरु आ जाने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बोलने का तरीका, बैठना चलना उठना, इन सब में एक अलग सा परिवर्तन होता है। और उससे भी बड़ी बात, उसके चेहरे में भी परिवर्तन आ जाता है, अत्यंत दीनता छलकने लगती है। आपने पता नहीं देखा कि नहीं कभी ऐसे किसी को, पहले महासंसारी था और अचानक से भगवत भक्त हो गया। एक प्रमाण मैं दे सकता हूं जो शायद आप लोगों ने देखे हों। हमारे बरसाने में विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, दर्शन किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो करने चाहिए। विनोद बिहारी दास बाबा पहले वो सितार वादन करते थे, और बंगाल में बाबा के अपने मुख से सुनाई हुई घटना, अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था, रात्रि में 1 बजे की बात बाबा बता रहे थे। बाबा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण वहां हो रहे हैं, तो उसमें एक दिन के प्रवचन के लिए बुलाया था, तो मैं रात में 1 बजे पहुंचा, 1 बजे ही बैठ गए मुझे लेके, और मुझसे बात करते करते बोले, पहले हम संगीतज्ञ थे, बंगाल का शरीर है उनका, बोले हम संगीत में सितार वादन करते थे, और बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते थे, खूब धन मिलता था, खूब यश वैभव मिलता था, जिसके कारण संसारी सारे विषय चित्त में आ गए थे। घर परिवार के लोग मनाते मनाते हार गए, सब छोड़ छाड़ करके हम एकांत में रहते थे, केवल अपना संगीत का कार्यक्रम करना, खूब धन लेना, और खूब विषय में खूब प्रवृत्ति। मैंने कहा, फिर बाबा ये परिवर्तन कैसे आया? बोले, बस बैठे बैठे एक दिन मन में आया कि आज तेरे पास क्या है, धन है, संपत्ति है, पर अपना कहने वाला ना तो कोई संबंधी है ना कोई मित्र है। बोले, क्योंकि इस स्थिति में अभिमान आ चुका था कि सब छोड़ छाड़ के जा चुके थे। तो मन में आया, आज तेरा कहने वाला कोई भी नहीं है साथ में, तेरा है कौन तेरे पास में? और अब अगर तू दोबारा संसार के पास जाना भी चाहेगा तो क्या तुझे पहले की तरह कोई स्वीकार करेगा? ये प्रश्न सब अपने आप चित्त में आ रहे थे। बोले, सुबह सुबह का समय था, और तभी करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए बंगाल के मार्ग में कुछ कीर्तनी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बोले, वो ध्वनि कान में ऐसी पड़ी, बोले इतनी बार वो कीर्तन पड़ा था। वो सुबह सुबह कीर्तन की आवाज आती थी, कभी ऐसे बैठता था, कभी तकिया रख लेता था, कभी बंद करता था, ये सुनाई ना दे। लेकिन आज वो कीर्तन जब कान में पड़ा, नेत्र बंद हो गए। और बोले, वो कीर्तनी दूर जा चुके हैं, लेकिन मेरे चित्त में वो स्वर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। अब उठ के चलते फिरते, बैठते, नहाते, खाते, हंसते, पीते, जागते, बस वो कीर्तन। और मैं संकोच करूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और बस वो दिन, उसके बाद विषय छूट गया, विकार छूट गए, वासनाएं छूट गई, सब छूट के बस इच्छा हुई कि अब चलो। और सब छोड़ के गुरु शरणागति ली, सब त्याग करके बरसाने आ गए, और तब से श्री जी के शरण में है। क्या कहेंगे इसको? पहले का स्वरूप महाराज जी दिखाते हैं, उसमें वो पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि संसारिक स्वरूप था ना, तो पूर्ण उसी भाव में थे। और ठीक 1 साल बाद ही जब पूर्ण विरक्त और वृंदावन आ गए, तब का चित्र महाराज जी ने दिखाया, तो नेत्रों में दीनता दिख रही है,
अत्यंत दीन, अत्यंत सरल, अत्यंत सहजता सब अनुभव हो रही है। भगवत सामीप्य प्राप्त होने के बाद, भगवत शरणागति होने के बाद यदि दैन्य नहीं आया है तो इसका मतलब भगवत शरणागति हुई नहीं है। दैन्यता सबसे बड़ा लक्षण है और वो नेत्रों में, वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में, बुद्धि में, विचार में दैन्यता दिखने लगती है। हमारे दत्त धाम के जितने भी परिकर के लोग हैं उनमें दैन्य अटूट है। दैन्य की खान कह दूं तो कोई कम नहीं है, ऐसा दैन्य। परिक्रमा कर रहे होंगे, भयंकर धूप पड़ रही है, जैसे ही देखे महाराज जी आ रहे हैं तुरंत दंडवत कर लेंगे, बड़ी दीनता से बात करेंगे, बड़ी दीनता से कोई भी बात का उत्तर देंगे। दैन्य कितना है। और ये दैन्य इस बात का प्रमाण है कि आपकी गुरु शरणागति और भगवत शरणागति अच्छे से हो गई है। और गुरु शरणागति, भगवत शरणागति के बाद भी सिर ऊपर है, झुकने में आलस आ रहा है, उठने में आलस आ रहा है, नियम करने में आलस आ रहा है, किसी भी प्रकार के बात विकार को कोई अपशब्द कह देता है तो क्रोध में भर जाते हैं, तुरंत आ जाते, मुझसे कैसे कह दिया, मेरे ईगो पे बात। ये ईगो वाली बात भक्त के चित्त में रहती नहीं है, वो ईगो को नष्ट कर चुका होता है। तो गोविंद दास बैठे थे और आपके गांव के सब लोग आए, तो गोविंद दास के आव भाव चेहरे से पहचान ही नहीं पाए कि ये गोविंद दास हैं। क्यों? अत्यंत दीन हो गए हैं। अरे भैया, हम पास के उस गांव से आए हैं, हमारे गांव का एक व्यक्ति गोकुल में रहता है। तो गोविंद दास जी बोले, क्या नाम है उसका? बोले, उसका नाम है गोविंद स्वामी। आपने उसको देखा? तो गोविंद दास जी बोले, वो तो मर गए। स्वयं ही बोल रहे हैं, वो तो मर गए। भले आदमी थे बेचारे, बढ़िया गाते थे। अरे गांव के लोग बोले, हाँ आप जानते थे? हाँ जानते थे, थोड़ा इतना ज्यादा नहीं था पर हाँ थोड़ा बहुत जानते थे, गाते बजाते थे कुछ। हाँ बोले, हाँ मर गए वो तो। अरे भैया, आप इतने ऐसी सरलता से बोल रहे हो मर गए? हाँ, हमारे गांव का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, गोकुल आया था वो तो गोसाई विठलनाथ जी की शरणागति लेने, ऐसे कैसे मर गया? बोले, बस मर गया। आपको मरने वाले को क्या बताएं कैसे मर गया? मर गया। भला आदमी था बेचारा। गांव के लोग तो बड़े चिंतित हो गए। एक ने कही, एक आदमी से पूछ के, मुझे तो ये सिर फिरा लग रहा है, किसी और से पूछते हैं। बोले, किसी और से क्या पूछें, सीधे गोसाई विठलनाथ जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी के चरणों में गए और बड़े दीन दुखी से हो गए गांव के लोग। गोसाई जी बोले, कहां से आए हो? बोले, पास के गांव से आए हैं। बोले, अच्छा, हमारे गांव का एक व्यक्ति आपकी शरणागति के लिए आया था। अच्छा, क्या नाम था? बोले, गोविंद स्वामी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो पधार गए? गोसाई विठलनाथ जी बोले, किसने कहा पधार गए? नहीं नहीं नहीं, वो कहां पधारे? अरे अभी वो ठकुरानी घाट यमुना जी के तट पर एक व्यक्ति बैठा था, वो तो बोला वो तो मर गए। और वो ये भी बोल रहा था बहुत भले आदमी थे, मर गए बेचारे। गोसाई जी ने बाहर निकल के, कौन बोल रहे थे? बोले, वो बैठा वहां पे। गोसाई जी हंस के बोले, वो खुद गोविंद स्वामी ही तो है, वो खुद ही बोल रहे हैं। गांव के लोग दौड़ करके गए, जाके बोले, गोविंद दास, आपसे हमने पूछा कि गोविंद स्वामी, आपने क्यों कहा कि मर गए? बोले, मैं यही तो बता रहा हूं कि गोविंद स्वामी मर गए, गोविंद दास अभी जीवित है। जिनके अंदर स्वामी पना था वो पधार गए, अब तो दास जीवित है। गुरु की शरणागति के बाद अब मैं दास बन गया हूं, मेरा स्वामित्व चला गया है, अब मैं स्वामी नहीं हूं। ऐसे गोविंद दास, गोविंद स्वामी, उनका पावन चरित्र है, हम लोग आगे श्रवण करेंगे कल के सत्र में। आज ठाकुर जी का मधुर जल क्रीड़ा उत्सव कितने बजे से रहेगा महाराज जी? लगभग 5 बजे से 5 बजे तक का समय है। आप लोग बढ़िया गोदावरी स्नान करके प्रसाद पाके चक सो जाओ और 4 बजे। गुरु जी की एक बात हमको कहनी थी, कल कहेंगे, अब और बढ़िया से इसको सुनाएंगे। जहां का प्रसाद किसी बिस्लरी या आरओ के वाटर से नहीं बल्कि श्री गोदावरी जी के जल से ही निर्मित होता है, वेदज्ञों के द्वारा होता है, ऐसे स्थान पर किया गया यज्ञ, उसकी कितनी कितनी महिमा है। ऐसे स्थान, ये भी तो ज्ञान यज्ञ है जो आप लोग कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब केवल होम अनुष्ठान नहीं है, 5 प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे। द्रव्य यज्ञास योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञास्त योग यज्ञ, कौन सा बताया था भूल गया मैं खुद ही। तपो यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। ये 5 प्रकार के यज्ञ।
सबसे पहला यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। आप किसी की सेवा में यदि धन दे देते हैं, किसी की सेवा में अन्न वस्त्र दे देते हैं, किसी की सेवा में उसकी जरूरत की वस्तु दे देते हैं, तो वह भी एक यज्ञ कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? द्रव्य यज्ञ। दूसरा आता है तप यज्ञ, जहां पर शरीर को कंफर्ट जोन से विपरीत ले जाकर के आप भगवत आराधन करते हो, वो तप यज्ञ कहलाता है। जहां पर निद्रा भी सूक्ष्म है, अन्न भी सूक्ष्म है, कंफर्टेबल जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी बड़ी सूक्ष्म है, और आप सब कुछ सहते हुए भगवत आराधन करते हो, तो वही तप कहलाता है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? अब योग का अर्थ प्राणायाम आदि भी होता है, परंतु योग का मूल अर्थ मिलना, भगवत भक्तों से मिलना। अब आप ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से आप श्री ज्ञानेश्वर महाराज से मिल रहे हैं। संत श्री तुकाराम जी का चरित्र पढ़ रहे हैं तो आप उनसे मिल रहे हैं। आप दत्त धाम आ रहे हैं, त्र्यंबक जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वहां जाकर के बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ दर्शन कर रहे हैं, एक बात है, लेकिन वहां के संतों से मिल रहे हैं तो वो योग यज्ञ है। चौथा यज्ञ बताया गया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं? स्वयं अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन, ये स्वाध्याय यज्ञ है। गुरुदेव के पढ़ाने के बाद में एकांत में बैठ करके उसका स्वाध्याय करना, वह भी एक यज्ञ है। बल्कि तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ से बड़ा यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। कई बार बच्चे पढ़ाई छोड़ करके दूसरे कार्यों में जाने को बड़े उत्सुक रहते हैं और ऐसा बहाना दे देते हैं कि वहां तो कथा चल रही है, वहां तो यज्ञ चल रहा है, हमारे घर में पूजा चल रही है, हमको उसमें बैठना जरूरी है, अरे पढ़ाई थोड़ी जरूरी इतनी नहीं। स्वाध्याय पहले है, और स्वाध्याय उन यज्ञों से भी बड़ा है। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं और घर के किसी विशेष पूजा में अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। बढ़िया है, तुम अध्ययन करो, अध्ययन करके जब कुछ बन जाना तो फिर हमारी फिर से पूजा रखना, फिर कर लेना, पर स्वाध्याय पहले। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमको अध्ययन कराया, बड़ी एक अंतरंग बात बता रहे हैं। समकक्ष बैठे लोग फोन यूज ना करें, ऐसी हमारी प्रार्थना, और वे कथा श्रवण करें तो ज्यादा सुख मिलेगा। हमारे गुरुदेव भगवान जिन्होंने हमको स्वाध्याय कराया, उनका एक नियम था। वे हमको 4 बजे फोन करते थे सुबह, और फोन करके उठा देते थे और उठा करके बोलते उठ जाओ। मैंने कहा जी गुरुजी उठ गए, अब क्या करोगे? मैंने कहा जा रहा हूं नहाने। ना नहाओ नहीं तो भागवत जी लेके बैठो, पाठ करो, श्लोकों का अध्ययन करो, याद करो। हमने कहा गुरुजी बिना नहाए धोए आप तो कहते हैं कि भागवत जी कृष्ण हैं। तब गुरुजी क्या उत्तर देते थे? कथा जब कहने लग जाओगे तब कृष्ण हैं, सुनने लग जाओगे तब कृष्ण है, अभी अध्ययन कर रहे हो तो सखा है, और सखा से बिना नहाए भी मिला जा सकता है। तो बिना नहाए धोई बोलते थे कि बस सीधे रजाई ओढ़ो, भागवत जी खोलो, पढ़ने बैठो, ज्यादा से ज्यादा मुंह धो के आ जाओ, बस स्नान आदि बाद में करना, पहले याद करो। और जब कुछ श्लोक याद हो जाते फिर 5:30 बजे फिर फोन करते, जो याद हुए वो सुनाओ, तो फिर हम सुनाते हैं उनको। अच्छा, बोलने से पहचान जाते कि मैं देख के बोल रहा हूं कि नहीं। बोले भागवत जी खुली है ना सामने। मैंने कहा जी गुरु जी। बोले बंद करो, बंद करते, बोले अब सुनाओ, फिर सुनाते। और जब श्लोक स्पष्ट हो जाता तब कहते अब स्नान करने जाओ। हमने एक दिन गुरुजी से कहा गुरुजी आप स्नान नहीं करने देते, आप ऐसे कह देते हैं पढ़ लो। तो कहते हैं कि देखो यज्ञ पवित्र करता है और स्वाध्याय भी एक यज्ञ है। विद्यार्थी जीवन में यदि स्वाध्याय को प्रधानता दोगे तो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, स्वभाव की पवित्रता ये अपने आप हो जाएगी। आपकी प्राथमिकता अध्ययन होना चाहिए। हमारे गुरुजी वो रात्रि में बिस्तर के बगल में, हमारे बगल में जहां मैं सोता था वहां भागवत जी रख के बोलते इनको आलिंगन करके सो। मैं कितनी बार, अभी ये बहुत 10 साल बाद ये बात बता रहा हूं, भागवत जी का आलिंगन करके सोता था रात्रि में। आज भी कहीं कथा होती है तो मैं
जहां शयन कक्ष होता है उस शयन के बगल में ही एक स्टूल लगा के वहीं भागवत जी रखते हैं। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय व्यक्ति थोड़ा भी करने लगता है ना तो ग्रंथ अपने आप उस पर कृपा कर देता है। वो अक्षर थोड़ी है, वो किताब थोड़ी है, वो साक्षात कृष्ण है, साक्षात ठाकुर जी हैं। उनके प्रति भी चैतन्य बुद्धि, जैसे घर के गोपाल जी हैं, घर के ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा में चैतन्य बुद्धि है, ग्रंथ के प्रति भी चैतन्य बुद्धि होनी चाहिए। स्वाध्याय यज्ञ। और पांचवा यज्ञ बताया गया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ जो आप लोग कर रहे हो, कथा का श्रवण, आचार्यों की वाणी का श्रवण, भक्तों के सुंदर चरित्रों का श्रवण, भागवती कथा का श्रवण, ये ज्ञान यज्ञ है, ये पंच यज्ञ है। यहां पर लगभग सब हो जाते हैं। तप यज्ञ भी होता है, योग यज्ञ भी होता है, स्वाध्याय यज्ञ भी होता है, द्रव्य यज्ञ भी होता है। बस द्रव्य यज्ञ बिना देखे होता है। द्रव्य यज्ञ होता तो है दत्तधाम में, लेकिन द्रव्य दिखाई नहीं देते। बिना द्रव्य दिखे यज्ञ होता है और बिना द्रव्य दिए यज्ञ होता है। हमने ऐसा स्थान पहली बार देखा है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में सबका भोजन आदि सब होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रुकते हैं और किसी से 1 रुपए की भी कामना या याचना, और वो कोई देना भी चाहे तो मना कर दिया जाता नहीं। इसको क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी देख लेंगे, व्यवस्था करनी होगी, ये कार्य होना है, ये उत्सव होना है, ये कथा होनी है, ये महोत्सव होना है, ये किसी से याचना नहीं, हमने संकल्प करके ठाकुर जी के सामने रख दिया, अब ठाकुर जी जाने। ऐसी आकाश वृत्ति किसके साथ होती थी? नरसिंह मेहता जी के साथ आकाश वृत्ति होती थी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत विस्तृत हो जाएगी इसलिए सूक्ष्म में सुनाता हूं। उनके पुत्र थे, नाम था श्यामल दास। श्यामल दास का अंजार के बहुत बड़े सेठ की बेटी से संबंध पक्का हो गया। और संबंध ऐसे पक्का हुआ कि अंजार के सेठ ने अपने कुल पुरोहित को भेजा, बोले जूनागढ़ जाइए, वहां पर बड़े अच्छे अच्छे नागर वंशीय ब्राह्मण हैं, उनमें से मेरी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो ब्राह्मण देवता गए और वहां जाकर के खूब सारे वर देखे, लेकिन अपने यजमान की बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। तो एक पंडित जी थे साथ में जो वर दिखवा रहे थे। अंत में उन्होंने कहा आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, मेरा ही बेटा देख लो। उनका बेटा देखा तो देखने से ही पता चल रहा था कि व्यसनों में लिप्त है। तो पंडित जी ने उसके लिए भी मना कर दिया और कहा कि भाई आपके जूनागढ़ में हमारी यजमान की पुत्री के लिए योग्य वर है ही नहीं शायद। तो जो पंडित जी थे पुरोहित जी के साथ में जो लड़के दिखवा रहे थे, वो थोड़े से झुंझला गए, थोड़े चिढ़ गए और चिढ़ करके उन्होंने कहा एक ब्राह्मण बचा है हमारे यहाँ का, हो सके तो उसका बेटा देख लो। बोले कौन है? नरसिंह मेहता, उसका बेटा है श्यामल दास। मतलब ऐसा किया कि तुमको इतने बढ़िया बढ़िया लड़के पसंद नहीं आ रहे तो नरसिंह मेहता का बेटा देखो। नरसिंह मेहता मतलब जिसको वंशधरों ने निकाल दिया, नगरवासियों ने निकाल दिया, ब्राह्मणों ने अपने कुल से निकाल दिया, उसका बेटा देख लो, वो शायद पसंद आ जाए। संयोग से नरसिंह मेहता कथा कर रहे थे और उनका बेटा सामने बैठ करके कथा सुन रहा था। सामने बैठने वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, इसलिए हम सामने वालों से थोड़ा प्रार्थना कर देते हैं। हमारे पंडित जी भी सामने बैठते हैं, एक आध झोंके ले लेते हैं, ये भी कभी कभी। हमारे सब संगीतज्ञ भी सामने बैठते हैं। सामने बैठने वालों की बहुत बड़ी योग्यता कथा की होती है। क्यों? पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले इधर उधर होते हैं ना, तो कथा पूरी डगमगा जाती है। और एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब सामने वाले का माटी का मथोना सा मुंह ऐसे देख रहा है, तो कथा वाला कैसे कथा करे? अनेक मुस्कुरा दे भैया, भाव से सुन ले। तो श्यामल दास सामने बैठ के कथा सुन रहे थे, नरसिंह मेहता कथा सुना रहे थे और श्यामल दास के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। और उसी समय वो पंडित जी वहां पहुंचे, अंजार के सेठ के कुल पुरोहित। उन्होंने जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता जी की पहले तो कथा सुनी तो उससे प्रभावित हो गए और उसके बाद में श्रोता, कथा पूरी हो गई, सब उठ के चले गए। उनका बेटा अभी भी उसी कथा रस में डूबा डूबा रो रहा था। पंडित जी आके आए, व्यासपीठ पर आके प्रणाम किया, बोले आपकी कथा बहुत बढ़िया लगी,
आपका पुत्र कहां है, हम उसको देखना चाहते। नरसिंह मेहता जी बोले बैठा है, भाव विभोर बैठा है पीछे। और जैसे ही देखा नेत्रों से अविरल अश्रुधार, कथा सुन के पुरोहित जी ने कुछ और पूछा ही नहीं, बोले यही है योग्य वर, इसी से होगी शादी। और बता दिया, बोले कि हम अंजार के सेठ जी की, वो ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे सेठ हैं, धनवान हैं, उनकी बेटी का आपके पुत्र से विवाह नक्की करके जा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले भैया हमारे यहाँ कुछ है नहीं द्रव्य आदि। बोले वो उसकी आवश्यकता नहीं है, बाहरी द्रव्य नहीं है, भीतर का हृदय द्रव्य कितना अद्भुत है आपके पुत्र का। और विवाह पक्का करके चले गए। जब पहुंचे उससे पहले जूनागढ़ के चिढ़ने वाले ब्राह्मणों ने पत्र लिख करके सेठ जी को भेज दिया, जो ब्राह्मण वहां के धनवान थे, कि आपके पुरोहित जी ने नरसिंह मेहता के पुत्र से आपकी पुत्री का विवाह पक्का किया है, उनके घर तो खाने की व्यवस्था नहीं है, उनका बेटा तो ऐसा है और उनके यहाँ तो ये है, बड़े अपवाद कर दिए। पंडित जी पहुंचे तब तक पत्र पहुंच गया। तो जैसे देखा उसने कहा, गुरुजी मैंने तो आपको विश्वास करके भेजा था, आप इनके पुत्र से मेरे बेटी का विवाह पक्का करके आए हो, देखो उसकी तो हालत बड़ी बिगड़ी है। पुरोहित जी बोले देखो मैं रिश्ता पक्का करके आ गया हूं, अब मैं अपने वचन वापस नहीं लूंगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, मैं बोल आया हूं, अब विवाह तो तुम्हें वहीं करना पड़ेगा। बोले ऐसे कैसे चलेगा, आप बताइए ना क्या। बोले नहीं विवाह तो वहीं होगा। तब उसने बहुत लोगों से पूछा तो कई लोगों ने मन भर दिया कि आप एक काम करो, नरसिंह मेहता जी को लंबी चौड़ी लिस्ट लिख के भेज दो, इतना सामान होना चाहिए बारात में, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतने हाथी होने चाहिए, ऐसे ऐसे नग आभूषण पहन के आने वाले बाराती होने चाहिए, हमारी नाक का सवाल है। इतना लिख के भेजो कि नरसिंह मेहता देख करके मना ही कर दें कि हम ब्याह नहीं कर सकते। लिख करके भेज दिया और पूरा पत्र लिख के बंद करके जय श्री कृष्ण भेज दिया। जैसे ही पत्र पहुंचा नरसिंह मेहता जी के पास, बैठे थे नरसिंह जी कीर्तन कर रहे थे, डाकिया ने आकर के पत्र दिया। पत्र, बोले आपके लिए पत्र आया है, किसी प्रेमी ने भेजा। बोले अच्छा। पत्र उठा करके देखा, जय श्री कृष्ण। अरे मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का पत्र है। मेरा पत्र होता तो ऊपर नरसिंह मेहता लिखा होता, इस पर जय श्री कृष्ण लिखा है। दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता मैं, खोला ही नहीं पत्र को और जाके धर दिया ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी जय जय, किसी ने आपके लिए पत्र भेजा है, देख लीजिएगा। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, अरे नरसी खोल तो ले एक बार, ये 100 हाथी कहां से आएंगे, ये इतने घोड़े कहां से आएंगे जो लिखे हैं अंदर। पर नरसिंह मेहता तो प्रेम मगन ठाकुर जी के सामने पत्र रख के चले गए। ठाकुर जी इतने रीझ गए इस व्यवहार से, बोले कि नरसी इतना समर्पण कि बस नाम दिख जाए ठाकुर जी का तो ये ठाकुर जी की वस्तु है। ठाकुर जी बोले जब इतना समर्पण नरसी करता है तो इतना प्रेम हम क्यों नहीं प्रदान कर सकते। और महाराज बुला लिया रुक्मणी जी को और सब द्वारिका वासियों को कहा, हमारा एक मित्र है, उसके पुत्र का विवाह है, सब तैयार हो जाओ। सब बोले कहां जाना है। बोले वो चलेंगे जूनागढ़। क्या पहने। बोले हमारे विवाह में जो पोशाक पहनी थी वैसी पोशाक पहनो सब रे। और रुक्मणी कृष्ण विवाह में द्वारिका के लोग जैसे सजे थे वैसे पुनः सज गए, तैयार हो गए, सब यदुवंशी, बिल्कुल अद्भुत चतुर्भुज हैं सब लोग। द्वारिका में वर्णन आता है पुराणों में कि द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं, सब चतुर्भुज रूप धारण करके अद्भुत अद्भुत श्रृंगार रूप। और महाराज हाथी घोड़ा सब बड़े बड़े साधनों में भर भर के, और अद्भुत महाराज किलोमीटरों लंबी बारात। और यहां नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह का दिन था। एक घोड़ी आई, उसके बस अंतिम श्वास ही चल रही थी, सस्ते में वही मिली। 4 लोग थोड़े कीर्तन करने वाले आ गए और बाकी सारे सूरदास रहते थे नरसिंह मेहता जी के साथ, जिनके नेत्र ही नहीं थे। 16 सूरदास एक दूसरे के कंधे पे हाथ धर के, ये तो बारात थी, और लेकर के नरसिंह मेहता निकल पड़े। इतने में ही देखा पीछे से अद्भुत हाथियों की सवारी और महाराज घोड़े आदि आदि सब जो सब आए। नरसिंह मेहता जी ने किसी से पूछा, भैया ये क्या आ रहा है। बोले आपके कोई पुराने मित्र हैं, पुराने कोई यजमान हैं, उनको पता चला कि आपके पुत्र का विवाह है तो वो अपने पूरे कुनवा खानदान को लेके आए हैं। बढ़िया भैया, हम तो भूल गए कौन से यजमान हैं ये। ठाकुर जी रथ पर बैठ करके आए हैं, बढ़िया सुंदर उतरे, नीचे उतर करके नरसिंह मेहता जी को हृदय से लगाया। नरसिंह मेहता जी बोले, भगवान आपको कहीं देखा तो नहीं हमने। बोले आपने एक बार कथा करी थी हमारे यहाँ, हम दोनों पति पत्नी ने बैठ करके सुनी थी, रुक्मणी जी भी प्रणाम कर रही हैं। नरसिंह मेहता बोले हमको याद नहीं।
सुनिए, हम आपके पुत्र के लिए बढ़िया वाली अचकन लाए हैं, पहना दें? बोले पहना दो। श्यामल दास का श्रृंगार स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। अपने विवाह पर श्रृंगार ब्रह्मा जी से करवाते हैं, लेकिन नरसिंह मेहता के पुत्र के विवाह में ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं। सहरा बांध रहे हैं, पत्रावली बना रहे हैं, सुंदर आभूषण पहना करके। ठाकुर जी जिसको हाथ धर दें, वो कुब्जा जब सुंदरी हो सकती है तो श्यामल दास तो कितना सुंदर हो गया होगा। और महाराज लिए ढोल नगाड़े वालों को आगे लेकर के जामे, जैसे क्या कहते हैं, किसी किसी बारात में कई जीजा और फूफा होते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी जीजा फूफा जैसे ही लग रहे हैं। और ले जा करके ढोल ताशे वालों को बोलते बजाओ जोर से, और स्वयं नृत्य करते हैं, द्वारिका वालों से नृत्य करवाते हैं। नरसिंह मेहता उन्हीं को देख रही है, कौन सी कथा के यजमान है मेरे। लेकिन भक्त के नेत्रों से ठाकुर जी बचते नहीं। थोड़ी बहुत देर में नरसिंह मेहता जी का यह हुआ कि वो तो कीर्तन में लग जाते थे, बारात चल रही है, वो अपना कीर्तन कर रहे थे, तो नेत्रबंद करके वही झांकी दिख रही है जो आगे बारात में नाच रही है। बोले मैं कीर्तन करता हूं, मुझे ठाकुर जी का अनुभव होता है, आज मैं नेत्रबंद कर रहा हूं, ये मेरे यजमान क्यों दिख रहे हैं मुझको? इनसे नाम तो पूछ के आऊं, इनका क्या नाम है? नरसिंह मेहता गए, बोले सुनिए सुनिए यजमान जी। बोले हाँ जी, आपका नाम क्या है? ठाकुर जी बोले हमारा नाम सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ? बोले हाँ। दोबारा बताइए तो। बोले सांवरिया सेठ। नरसिंह मेहता जी अपलक नेत्रों से जब देखने लगे, देखते ही देखते ठाकुर जी से छुपाया नहीं गया, हंस गए जोर से। और जैसे ही हंसे महाराज, लखी जन लाल की मुस्कान। जैसे ही लाल जी मुस्कुराते हैं ना, आदमी बस उस समय हृदय गति को बचा ले, अटैक पड़ने की 100% संभावना है। इतने सुंदर हो जाते हैं ठाकुर जी। और जैसे ही हंसे हैं नरसिंह मेहता जी का तो सब भूल भाल गए, मेरे बेटे की बारात है, बेटा दुल्हा बना है, पत्नी आदि सब भूल गए। तुरंत हाथ पकड़ लिया, द्वारिकाधीश। ठाकुर जी बोले हाँ जी। अरे जय जय आप आए हो। तुरंत हृदय में भर लिया नरसिंह मेहता। 52 बार गए ठाकुर जी जूनागढ़। कितनी बार? 52 टाइम्स। नरसिंह मेहता जी के लिए 52 बार इस कलयुग में ठाकुर जी जूनागढ़ गए। और ऐसी बारात लेकर के गए महाराज, सब देखते रह गए अंजारवासी। अद्भुत ब्याह हुआ उनके पुत्र का। कथा और भी लंबी है। कथा ऐसी आती है कि वहां जब बारात पहुंची तो बारात देख करके लड़की का पिता भाग गया रात में ही। बोले कि इनकी तो व्यवस्था ही नहीं कर पाऊंगा मैं। तो जो पुरोहित जी थे वो आए नरसिंह मेहता जी से मिलने। तो ठाकुर जी सब व्यवस्था देख रहे थे। बारात पहले जाती थी, 3 दिन रुकती थी नगर के बाहर, जहां बारात जानी है वहां उसके नगर के बाहर 3 दिन बारात रुकती थी। तो ठाकुर जी सबकी व्यवस्था देख रहे थे। पुरोहित जी आए तो पुरोहित जी ने आकर के ठाकुर जी को ही देखा। ठाकुर जी से कहा, बोले कि वो बड़ी गड़बड़ हो गई है। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले लड़की के पिता जो है पहले तो बड़े फूल रहे थे कि हमारी बेटी का ब्याह ऐसा करना है, ऐसा करना है, कहां संबंध करे। अब बारात देख करके वो खुद ही भाग गए। बोले मेरी नाक कट जाएगी, मैं इनको पूरी भी नहीं पा पाऊंगा, इतनी लंबी कितने हैं बाराती पता है? 56 करोड़ तो द्वारिका से यदुवंशी आए हैं। 56 करोड़। 16,108 तो भगवान की पत्नियां ही हैं, सब आई हैं। बोले एक एक को एक एक पूड़ी भी खिलाऊंगा तो पूरे गुजरात का अन्न खत्म हो जाएगा, मैं कहां से करूंगा इतनी व्यवस्था। तो लड़की के जो पिताजी थे वो भाग गए रात में, बेटी से हाथ जोड़ गए, बेटी मैं तो तेरा दुर्भाग्य कि मैं तेरा पिता हूं। ऐसी अद्भुत बारात आई है, मैं तो उनको भोजन ही नाक कटे उससे अच्छा मैं चला जाता हूं। तो जाकर के जब ठाकुर जी को बताया तो ठाकुर जी बोले नरसिंह मेहता जी से बात करते हैं। नरसिंह मेहता जी से जाके कहा, मेहता जी ऐसे ऐसे हो गया, आप बताओ। नरसिंह मेहता बोले हमको डिस्टर्ब मत करो, हम अपने कीर्तन में लगे, ना तो हमने बारात बुलाई थी, ना हमने ये सब व्यवस्था के लिए कहा था, अब आप जानो आपका काम जाने। ठाकुर जी बोले अब नरसिंह तो कीर्तन में है, क्या करें। तुरंत ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके बलराम जी का आवाहन किया और बलराम जी से कहा, रेवती भाभी के सहित और जो लोग थोड़े बहुत रह गए द्वारिका में उनके सहित पधारिए। बलराम जी महाराज रेवती जी के साथ में और बच्चे कुछ यदुवंशियों के साथ में आए। आकर के पूछा, हाँ लाला बता। बोले कहा है? बोले भैया आज एक बहुत सुंदर अवसर मिलो है, अब हम दोनों उनको करना हो। बोले क्या? बोले हम तो बन गए लड़का वाले, बारात आदि लेके आ गए, अब लड़की के पिताजी भाग गए हैं, तो बोले आप पिताजी का रोल निभाओ, लड़की के पिताजी आप बनिए और पूरी जो एक ससुराल पक्ष की जो पूरी क्रिया होती है वो आप और रेवती भाभी संभालिए। तो श्री बलराम जी महाराज ससुर बने
और रेवती जी सासू माँ बनी हैं, और इनके पुत्र आदि ये सब शामल दास के साले बने, और इन्होंने फिर कन्यादान करके पूरा विवाह संपन्न कराया। और नरसिंह मेहता केवल करताल लिए कीर्तन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है। और ऐसा अद्भुत विवाह ना कभी हुआ था ना कभी हो सकता है, ऐसा विवाह शामल दास का ठाकुर जी ने कराया। तो ये बात बताने का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी के प्रति समर्पण की कैसी स्थिति है। यज्ञ के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 5 यज्ञ हैं, उनमें से ये ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में जिसकी पूर्ण निष्ठा है उससे ठाकुर जी खूब राजी रहते हैं। यहां सारे यज्ञ हो रहे हैं आपके। दत्त धाम में द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है, तप यज्ञ भी हो रहा है, योग यज्ञ भी हो रहा है, द्रव्य यज्ञ भी हो रहा है और स्वादा। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आकाश वृत्ति। तो आकाश वृत्ति से या तो दत्त धाम देखा या सुनने में आए होंगे तो श्री नरसिंह मेहता। 1 रुपया नरसिंह मेहता जी ने कहीं लिया नहीं, कहीं से खर्च किया नहीं, और खर्चा इतना हुआ कि कुबेर भी आकर के उसका वहन नहीं कर सकते। ऐसी आकाश वृत्ति से हमारा दत्त धाम है। यहां पे भी श्री दत्त प्रभु ही करते हैं। और ऐसी योजना बनती है, ऐसी योजना बनती है कि बड़े बड़ों के सिर घूम जाएंगे। कल का जल क्रीड़ा मनोरथ, मुझे लगता है कि आज के कलिकाल के अब तक जितने भी कलयुग में लोगों ने जन्म लिए हैं, भगवत उत्सव किए हैं, ठाकुर जी की ऐसी जल क्रीड़ा अभी तक नहीं हुई होगी जैसी कल दत्त धाम में हुई। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कलयुग के प्रारंभ से अब तक ये सबसे बढ़िया जल क्रीड़ा होगी। कल गिरधर लाल जी के मुखमंडल की आभा देखने लायक बन रही थी। इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि जब जल से बाहर निकले तो एक बालक के हाथ से मसाल में से अग्नि किसी के ऊपर गिरवा दी। बोले मुझे नहीं जाना है, क्यों निकाल रहे हो, अभी और आनंद करना है। बिल्कुल जिद्दी बालक हो जाता है ना, निकलते नहीं जल से। कल ऐसे हो रहे थे लाल जी, बहुत सुख मिला। और ये सब हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना आनंद देते हैं हमें। तो अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी डर तो नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि कहीं लाल जी हमारे यहीं नहीं बस जाएं दत्त धाम में। पिछली बार तो एक बार हुआ था। पिछली बार जब जल क्रीड़ा नाव मनोरथ हुआ तो महाराज जी भी तब उत्सव में थे। तो महाराज जी बोले अब लाल जी को लेके चलो दत्त प्रभु के पास। मैंने जी दत्त प्रभु के पास गए तो फिर लाल जी को और दत्त प्रभु को मिलाना था, तो वहां बाहर लाल जी विराज गए। महाराज जी लाल जी को लेकर के गए और दत्त भगवान से मिलाया, और भीतर विराजमान करके महाराज जी बोले अब लाल जी नहीं आ रहे, अब जाओ तुम। मैंने महाराज जी ऐसे मत करो ना, अब लाल जी यहीं रहेंगे। भीतर और किसी की घुसने की सामर्थ्य नहीं है। अब तुम चाहे रो चाहे तुम कुछ कहो, लाल जी नहीं आएंगे बाहर। तो हमारे लाल जी को बहुत भाता है। दत्त धाम में इतना स्नेह, इतना आनंद, इतने उत्सव का सुख देते हैं पूज्य महाराज जी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण को सुख देने के लिए साक्षात महादेव आ गए हों।